मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत। मेरे पास जो है कमेंट में भी आया हुआ था, लोगों की इच्छा थी यह जानने की कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, ठीक है, जन्म कुंडली के 12 भाव, 12 राशि, इनमें जब सूर्य शनि की युति अगर होती है तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है और उनके रिजल्ट क्या कैसे होते हैं, क्या प्राप्त होता है मनुष्य को। लोगों की जानने की इच्छा थी, तो आज हम उसी पर जो है डिटेल से चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इस जातक को क्या फल मिल रहा है। ये एक लगन कुंडली है जो कालपुरुष की लगन कुंडली मानी जाती है। कालपुरुष की कुंडली कहते हैं इसको। मेष लगन की कुंडली बनती है। सूर्य शनि की युति, सूर्य शनि की युति प्लस सूर्य, ठीक है। ये दो ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा कहा गया है। तो वहीं अगर कर्महीन हो जाए नर तो उसको क्या कहते हैं, पशुवत कहा गया है उसको, ठीक है, मतलब जड़ हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म बिना कुछ नहीं है। तो शनि कर्म का स्वामी है, वही सूर्य जो है जीवन दाता है। शनि मृत्यु का स्वामी है। यानी दोनों का जो पलड़ा है, पक्ष है, वो अपने अपने जगह पर सशक्त है, मजबूत है, ठीक है। सूर्य जहां गलतियां करने से रोकता है और पारितोषिक उपहार आदि दिलवाता है, तो शनि क्या करता है, उत्प्रेरित करता है और दंड का स्वामी है, ठीक है। ये गुण है दोनों के। एक प्रकाश है, एक अंधकार है। इसको अंधापन योग भी कहा गया है, कई जगह अंधक योग भी कहा गया है। तो चलिए समझते हैं 12वें भाव में सूर्य शनि की युति का क्या फल है, उसको विधिवत समझते हैं। सबसे पहले राशिगत आपको समझा देता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। चूंकि ये इनका फल जो है हमेशा नैसर्गिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खराब ही होगा, लेकिन कुछ भाव राशि ऐसे हैं जहां पर ये दोनों अपने आप को मजबूर पाते हैं या मान लो सौम्य स्थिति में रहते हैं। उन्हीं पर एक बार नजर डालते हैं, फिर आगे हम विश्लेषण करेंगे। यदि मेष राशि में अगर ये युति होती है तो यहां पर जो है स्थितियां जो है प्लस में जाएंगी, क्योंकि शनि यहाँ नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सूर्य उच्च का होता है, तो एक प्रकार का नीच भंग भी हो गया, तो एक प्रकार के यहाँ प्लस में चला गया, ठीक है। अगली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में भी जो है प्लस रहने वाला है, क्योंकि सूर्य वहां नीच का होता है और शनि वहां उच्च का होता है। अगली राशि है सिंह राशि। यह स्वराशि होता है सूर्य यहाँ का, तो यह भी प्लस में रहने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि और मकर राशि। यहाँ पर शनि स्वराशि का होता है, तो यहाँ पर भी स्थितियाँ प्लस में जाएंगी। यहाँ पर वो खतरा, वो हानि नहीं है जो अन्य राशियों में दिखाई देगा। तो इन राशियों पर जब ये युति आएगी तो यहाँ पर स्थितियाँ जो होंगी, ठीक है, आपसी शत्रुता जब किसी का होता है तो हम अच्छाई को बिगाड़ते हैं, लेकिन वो स्थितियाँ यहाँ पर लागू नहीं है। ये तो होगी राशि की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ भावगत की चर्चा कि भाव कौन से हैं। तो भाव प्रथम, ठीक है, पंचम, ठीक है, नवम, दसम,
और एकादश यानी 11वां भाव, इन भाव में जब ये युति आएगी तो यहाँ पर जो है दोनों ग्रह नॉर्मल स्वभाव में रहने वाले हैं, प्लस में कह सकते हैं हम, क्योंकि कहीं पर शनि कारक है तो कहीं पे सूर्य कारक है। जैसे प्रथम भाव, पंचम और दसम में सूर्य को कारक विशेष तौर पर दर्जा दिया गया है, वहीं एकादश भाव, दसम भाव और नवम भाव में शनि अपना प्रभाव सौम्य रखता है। कारक तो वो दसम और एकादश भाव का है, परंतु सौम्य माना गया है नवम भाव में भी दोनों ग्रहों को। तो इन भावों में शनि की स्थिति और सूर्य की युति होने पर स्थिति सामान्य स्तर पर रहने वाली है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रथम भाव में। अगर पहले भाव में सूर्य शनि की युति अगर हो रही है तो उनका रिजल्ट क्या होगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मैं समझा रहा हूँ, मैंने क्या कहा, राशि के अकॉर्डिंग कोई भी लग्न आपका हो सकता है, आप उसको समझिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि पहला भाव का जो भाव होता है वो क्या होता है। यहाँ पे जो ये स्थिति देख रहे हो, विचार, ठीक है, विचार, आत्मा और विश्वास, इन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर स्थिति मेष राशि को लेकर नहीं है, तुला राशि को लेकर नहीं है, ठीक है, सिंह राशि को लेकर स्थिति नहीं है, यानी कि ये युति अगर सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में अगर युति नहीं है जैसे मैंने कहा, और प्रथम भाव में ये युति बन रही है, तो इन चीज़ों पर कौन कौन से, विचार, विश्वास, आत्मा, इन पे कहीं ना कहीं आघात करेगा ये। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को पीड़ा अवश्य होगा। ठीक है, उसके विचार गंदे होंगे, विचार उल्टे होंगे, उपद्रवपूर्ण विचार होंगे, वो विश्वासी नहीं होगा, लोगों का विश्वास जीतने में सफल नहीं होगा, और आत्मा से गंदा होगा। बुझी बुझी आत्माएं होती हैं ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों को जो है प्रेत आत्माएं ज़्यादा पीड़ित करते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे घर की। यहाँ अगर सूर्य शनि बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि ये भाव है परिवार का, ठीक है, परिवार की स्थिति जो हमने बताया ना, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, ठीक है, वाणी का भाव है, और धन का भाव है, धन, संपत्ति का भाव, धन का भाव, यहाँ से हम विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर युति ये हो रही है तो यहाँ पर इन चीज़ों में आपको परेशानी, समस्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक उपद्रव, पारिवारिक कलेश, वाणी को लेकर उपद्रव, गंदी जुबान हो सकती है। धन की जो संग्रह की स्थिति है, वसीयत आदि की जो संपत्ति हम दो भाव से देखते हैं। धन भाव से धन का वसीयत की बात, जैसे भाई हमारे बाप दादा ने जमा कर रखा है, परिवार ने बहुत सारे पैसे जमा करके, तो हमें ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। संपत्ति की वसीयत की बात जब करते हैं तो हम 8वें भाव से देखते हैं, हम वहाँ पहुँचेंगे तब चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में अगर ये युति आती है तब क्या होगा। ठीक है, संबंधों में, रिश्तों में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब मतभेद की बात आती है कहीं ना कहीं, ठीक है, तब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी जो है होती है। मतभेद की स्थिति संबंधों में भी होता है। ठीक है, अब चाहे वो परिवार के संबंध की बात हो रहा हो, चाहे वो जो है अन्य कोई चीज़, मतलब भाई बहन, रिश्तेदार, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की बात हो रही हो, तो उनमें मतभेद उत्पन्न होने का कारण यहीं से पैदा होगा। इच्छाओं की आपूर्ति रहेगी, हमेशा पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पराक्रम उसका हास होगा, आंतरिक कमजोरी उसको होगी, आत्मबल उसका डाउन होगा। तो ये समस्या कहीं ना कहीं तीसरे भाव में व्यक्ति को दिखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में अगर होता है तो माता, संपत्ति, ठीक है, कौन सी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, माता, पैतृक संपत्ति, ठीक है, सुख, इनमें कहीं ना कहीं आपको जो है परेशानियां उत्पन्न होंगी, समस्या उत्पन्न होंगी।
जनता के कनेक्शन का भी भाव है, तो लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, दिक्कत आएगी। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। यहाँ अगर सूर्य शनि की युति होती है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, क्या रिजल्ट होगा उसका। तो चूंकि यह शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, ठीक है, शिक्षा, संतान, ज्ञान, तो इनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न होगी। तो क्या उत्पन्न होगी, जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी, सतर्कता की कमी रहेगी, कठिनता महसूस होगा, और संतान, शिक्षा, ज्ञान, इष्ट कृपा की अवहेलना होगी। अगर राशियां, आप ये सूत्र जान लीजिए, इन राशियों का संबंध स्थापित होगा तो ये जो मैं भाव फल बता रहा हूँ उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो जो क्षेत्र है उसमें आपको प्लस नजर आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं छठे भाव की। कौन सा भाव है, रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पर शनि और सूर्य की अगर युति हो रही है तो शत्रु हमेशा आक्रमण करते रहेगा जीवन में। ठीक है ना, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, कर्जवान हो जाएंगे। कर्जे के कारण जो है आपकी जो है बहुत सारी जो है नुकसान होगा, धन को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, सारी चीज़ों का कमी आपको नज़र आएगा जीवन में। और रोग, कोई ना कोई स्वास्थ्य को लेकर के समस्या जो है महाराज, ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी जो है आपको घेरे रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर जो है आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आप साधनापूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे क्योंकि आप विचलित सा जीवन जिएंगे। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। शनि सूर्य की अगर युति यहाँ होती है तब क्या फल होगा। साझेदारी में आपको क्या होगा, गबन नजर आएगा, घोटाला नजर आएगा। ठीक है, परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी जो है रोजगार और व्यापार से संबंधित, पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, ठीक है, और विवाह आदि में विलंब का योग जीवन में ऐसे बनाएंगे कि तो वैवाहिक जीवन आपका जहन्नुम कर देंगे पूरी तरह। तलाक तक भी बात पहुंच जाएगी और तलाक भी करवा सकते हैं। तो यह रहा सप्तम भाव का। ससुराल से आपका कभी नहीं बनेगा क्योंकि ससुराल आपको जो है हड़पने वाला होगा, आपके साथ भारी गबन की चांस अवसर बन सकता है। बात कर लेते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव चूंकि क्या है, आयु, ठीक है, आयु, अचानक घटना, अचानक स्थिति जो भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है ना। तो ये जो उथल पुथल स्थिति वाला ये और बदलाव, ये दो जीवन में आपके रहने वाला है। संयम आपका जवाब देना बंद कर देगा और आप जो है कहीं ना कहीं कटने लगेंगे, समाज से, परिवार से आपको कटआउट नजर आएगा। तो अचानक आपको कोई बड़ा रोग या बड़ी परेशानियां हो सकती हैं जीवन में। ठीक है, अंधेपन का शिकार आप भी हो सकते हैं। आपकी आंखों की रोशनी भी परेशानी, प्रॉब्लम डाल सकती है क्योंकि ठीक से यहाँ से दूसरा भाव जो देखा दृष्टि जाएगी इनके ऊपर तो आंखों में भी जरफ आएगा और लग्न से भी आंखों पर विचार हम कर सकते हैं मित्रों। तो अंधापन बनाने का योग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कोई भयंकर बीमारी आपको हो सकती है। बात कर लेते हैं नवम भाव। नवम भाव में क्या होगा, आपका मनोबल जो है अगर अच्छा है तो आप जो है मनोबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, संन्यास हो सकते हैं, आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, योगी आप हो सकते हैं, सेवा भाव आपके अंदर हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां जो है नवम भाव में। लेकिन अगर ये राशियां नहीं हैं तो इन क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, बहुत बड़े नास्तिक हो जाएंगे और पाखंडी हो जाएंगे आप। धार्मिक कर्म ना करके के धार्मिक चीज़ों को लुटेरा बन जाएंगे आप। तीर्थ यात्रा ना करके आप कोई गलत यात्रा के लग जाएंगे, व्यसन आदि कार्यों में लग जाएंगे, नशेड़ी हो जाएंगे, जुआरी हो गए, शराबी हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थितियां आपके जागृत हो सकती हैं। बात कर लेते हैं दसम भाव की। अगर दसम भाव में सूर्य शनि की युति है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिता धर्म, पिता धर्म, ठीक है, इनको आपको कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। और कर्म जो होता है, कर्म आप व्यक्ति का जो है खो जाता है। कार्य जो होते हैं ना, कार्य में प्रॉब्लम आने लगती है और कहीं ना कहीं जो है मंत्री आज से समझिए, यानी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उससे आपको समस्या उत्पन्न होने का चांस रहेगा जीवन में। अगर अच्छा है तो इनसे लाभ आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप राजनीति में जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं आप, इस प्रकार के लाभ की बात मैं कर रहा हूँ। कार्य आपको निरंतर मिल सकता है अगर अच्छा है तो। 11वें घर की बात मैं कर रहा हूँ अगर, कि 11वें घर में क्या है तो ये इनकम का भाव है, आय का भाव है, ठीक है, संपत्ति का भाव है, कन्या का भाव है, काम का भाव है, रोग का भी भाव माना जाता है ये। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या होंगी, यहाँ पर स्थिति व्यक्ति को अधीर बनाएगी,
अगर खराब स्थिति में है तो अगर ये स्थिति है तो इन्हीं कामासक्ति व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर समय समय पर सारे काम करेगा, कन्या संतान की भी इज्जत करेगा और इनकम को क्या है निरंतरता प्रदान करेगा। वो निरंतर कहीं ना कहीं कई स्रोतों से इनकम करने का उसके पास गुण होगा, सरकार से उसको लाभ होगा, सरकारी लाभ अवश्य होगा। ठीक है, यहाँ पर स्थितियाँ ये है। कई बार यहाँ से ये देखा जाता है कि जो है शत्रुओं के कारण, शत्रुओं के बहकावे में आ जाने के कारण जो है हमारा जो है बहुत बड़ा हानि का योग भी बन जाता है। बात कर लेते हैं 12वें घर की। 12वें घर में अगर सूर्य शनि की युति होती है तो यहाँ पर कष्ट कुछ ज़्यादा ही बताए गए हैं, मृत्यु, दंड, जेल यात्रा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशानी जो है आपको डाल सकती हैं। और जो भी यात्रा आप करेंगे ना, अष्टम भाव से, द्वादश भाव से और तीसरे भाव से अगर बात करें तो यात्राएं यहाँ पर केवल हानिकारक रहने वाली होती है, क्योंकि 12वां भाव हानिकारक भाव होता है। तो यहाँ पर आपको लाभ विशेष नहीं मिलने वाला है। और छत्र छाया जो कहते हैं ना कि जीवन पे छत्र छाया, जिसका कृपा आपको विशेष रूप में मिला हो, जीवन में उद्धारक रहा हो, उसकी मृत्यु का योग भी जीवन में बन सकता है। वाद विवाद, अशांति, व्यय खर्च अधिक बहुत ज़्यादा, तो धन नष्ट होने का भी योग बन सकता है जीवन में। तो ये 12वें भाव में शनि सूर्य की युति होने से होता है। खासकर ऐसे व्यक्तियों का जो होता है उनके कोई संतान या कोई वो विकलांग अवश्य होती है, चाहे सूर होती हैं, चाहे वो अपंगु हो जाते हैं, तो विकलांग योग भी धारण कर लेते हैं ऐसे। तो समय रहते हुए खराब भावों का शांति करवा लेनी चाहिए, विशेषकर दूसरे भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12वें भाव में अगर ये युति नज़र आ रही है मित्रों, तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र शांति करवा लेनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम परेशानी ना आए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।